A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's This Day in History segment. एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है. Along with this, we will also share some really critical practice questions with you towards the end of today's lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तर आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा. तो आइए अब शुरू करते हैं 30 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1855 से व्हेन द संथल रिबेलियन टुक प्लेस, अर्थात आज के दिन संथल विद्रोह हुआ था. The Santhal rebellion, which is also known as Sonthal rebellion or Santhal Hul, was a rebellion which occurred in present-day Jharkhand in eastern India against two things: the East India Company and its policies and the zamindari system जो उस समय exist करता था in that area. This rebellion was done by the people of Santhal community in झारखंड. संथल्स के रिबेलियन की शुरुआत हुई थी एज अ रिएक्शन टू एंड द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ व्हाट वाज देन नोन एज बंगाल प्रेसिडेंसी. 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान झारखंड में दामिन एक कोह क्षेत्र का डिमार्केशन किया और संथलों को इस क्षेत्र में बसने के लिए आमंत्रित किया. जमीन और आर्थिक सुविधाओं के वादे के कारण कटक, धालभूम, मानभूम, हजारीबाग, मिदनापुर आदि से बड़ी संख्या में संथल बसने के लिए इस इलाके में आए, परंतु इनमें से ज्यादातर लोग अनएथिकल मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस का विक्टिम बन गए और बॉन्डेड लेबर में ट्रैप हो गए. दिस in turn sparked a revolution which was initiated by Sidhu and Kanhu Murmu, two brothers who led the Santhal community during this rebellion. Later, this also became an armed revolution and zamindars, money lenders and their operatives were executed by the revolutionary tribals. The East India Company later announced a bounty of rupees 10,000 to arrest Sidhu and his brother Kanhu Murmu. जब ये दोनों अरेस्ट किए गए तब इनकी मृत्यु के पश्चात ये रिबेलियन फाइनली सप्रेस किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा. However, it became a symbol of Santhal pride and identity. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1917 अर्थात 1917 वर्ष से when Indian political leader दादा भाई नौरोजी passed away, अर्थात आज के दिन भारतीय राजनीतिक नेता दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था. उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है and he is also called the unofficial ambassador of India. In 1855, he became a professor of mathematics and natural philosophy at Mumbai's Elphinstone College. इसके साथ ये पहले भारतीय बने थे to hold such a position. Later, he also became a professor of Gujarati at University College, London. वह कामा एंड कंपनी नाम की फर्म में पार्टनर बने जो ब्रिटेन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी. His political career began as Diwan of the Maharaja of Baroda in 1874 and he formed the London India Society in 1865 जिसका उद्देश्य था to put forward views on Indian political, social and literary subjects. बाद में उन्होंने एक प्रसिद्ध संगठन
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी करी थी ड्यूरिंग 1867। इसका उद्देश्य था पुटिंग अक्रॉस इंडियन व्यू पॉइंट्स टू ब्रिटिश पब्लिक एंड टू गेन more and more support for the cause of India's development and economic growth. He was a founder member of the Indian National Congress, which he formed in 1885 along with Dinsho Vacha and A.O. Hume. इसके साथ ये बात भी याद रखने वाली है इनके बारे में that he was the first Asian to become a British MP when he was elected to the House of Commons in 1892. उन्होंने कई किताबों की रचना भी करी जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है Poverty and Un-British Rule in India, in which he talked about the drain of wealth out of India that was created by British rule. इसके अलावा he was the president of Congress Party in 1886, 1893 as well as 1906. He also founded the Rehnumai Mazdayasne Sabha in 1851 to revive the Zoroastrian religion. And as a result of his work on the drain theory, a royal commission on Indian expenditure was set up in 1896. Dadabhai Naoroji himself was a member of this commission, which reviewed the financial burdens on India. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1935 अर्थात वर्ष 1935 से when famous Indian chemist C.N.R. Rao was born अर्थात प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ C.N.R. राव का जन्म आज के दिन हुआ था। उनका संबंध बैंगलोर शहर से है and he is an Indian chemist who has worked mainly in solid state and structural chemistry. उन्होंने PhD पूरी करने के पश्चात Indian Institute of Science ज्वाइन किया in 1959 as the youngest lecturer in the institution. He eventually also became its director from 1984 to 1994. He was the chair of the Scientific Advisory Council to the Prime Minister of India during 1985 to 1989 and again from 2005 to 2014. He founded and works in Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research अर्थात JNCASR and International Center for Materials Science. अपने सभी योगदानों के लिए in the field of science, he has received many awards such as Padma Shri as well as Padma Vibhushan from the government of India. और सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है that on 16th November 2013 the government of India selected him for Bharat Ratna जो कि highest civilian award है of the Indian government. With this he became the third scientist after C.V. Raman and APJ Abdul Kalam to receive this highest honor. इनकी legacy में the World Academy of Sciences instituted the TWAS C.N.R. Rao Award, which is given for scientific research since the year 2006. ये दिया जाता है to scientists for their works in least developed nations. अगर बात करें वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस की तो यह एक मेरिट बेस्ड साइंस एकेडमी है जिसकी स्थापना करी गई है एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका उद्देश्य है साइंटिफिक कैपेसिटी को प्रमोट करना एंड एक्सीलेंस प्रमोट करना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग नेशंस। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इटली देश में स्थित। और अब आइए इसके साथ देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है कि किस प्रकार आज के दिन वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे इज ऑब्जर्व्ड अर्थात विश्व भर में हर साल आज के दिन एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। एस्टेरॉयड डे जिसे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी बुलाया जाता है इज एन एनुअल ग्लोबल इवेंट which is held on the anniversary of the Siberian Tunguska event. वर्ष 2016 में United Nations General Assembly had adopted a resolution, namely 7190,
With this, it declared June 30 as the International Asteroid Day. इस रेजोल्यूशन में संयुक्त राष्ट्र ने यह डिक्लेयर किया कि 30 जून इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे will observe every year at an international level the anniversary of the Tunguska impact over Siberia in Russian Federation जो हुआ था 30 जून को इन द ईयर 1908 और इससे संबंधित पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना अबाउट द डेंजरस इंपैक्ट्स ऑफ एस्टेरॉइड्स ऑन द प्लैनेट। एस्टेरॉयड डे का उद्देश्य है लोगों में यह जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार एस्टेरॉइड्स पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोगों को, परिवारों को, कम्युनिटीज को हानि पहुंचाते हैं एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स। The work group of Asteroid Day created a declaration called 100x Declaration, which appeals to all the scientists and technologists who are supporting the idea of saving Earth from such dangerous asteroids. इसी संदर्भ में there is a foundation called B612 Foundation, जो कि एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और इसके मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित हैं। It is dedicated to planetary science and planetary defense against asteroids and other harmful near-Earth object impacts on the planet. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। The very first one is, when did the Santhal rebellion or Santhal Hul take place? अर्थात संथल विद्रोह या संथल हूल कब हुआ था? ऑप्शंस है ए 1854, बी 1853, सी 1855 और इज इट 1856? आज का दूसरा प्रश्न है, हु इज नोन एज द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया? अर्थात किसे भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए के एम मुंशी, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम के गांधी और इज इट डी लोकमान्य तिलक? The third question for today is, who had founded the East India Association in 1867? अर्थात वर्ष 1867 में ईस्ट इंडिया फाउंडेशन की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए राज बिहारी बोस, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला हरदयाल और डी मदन लाल ढींगड़ा। The fourth question is, where is the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research situated? अर्थात JNCASR नामक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और इज इट डी हैदराबाद? The fifth question is, when is the World Asteroid Day observed? अर्थात विश्व एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक है जो है ए 30 मई, बी 30 जून, सी 30 जुलाई, डी 30 August. With this, the last and sixth question for today's lecture is, which of the following organizations is dedicated to planetary defense against asteroids and other near-Earth objects impacts? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एस्टेरॉइड और अन्य निकट पृथ्वी वस्तुओं के प्रभावों के खिलाफ ग्रहों की रक्षा के लिए समर्पित है? ऑप्शंस है ए कंजर्वेशन इंटरनेशनल फाउंडेशन, बी IFWF, सी IFDA और इज इट डी B612 फाउंडेशन? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद हेल्पफुल फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इस लेक्चर से बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर से हेल्प मिले और आपको ये पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.